ایک باپ کا जिगर सोचो कि 6 महीने का बच्चा, हमारे बच्चे 1-2 महीने के लेके ज़ाया हो जाते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। 6 महीने के बच्चे को उठाकर कहा कि इसने अपनी ज़बान हलक से निकल आई थी। इतने यजीदी जहन्नमी, उन्होंने तीर मारा, गले से तीर आर पार हो गया। सोचो इस इस्लाम के लिए उन्होंने किस तरह से शहादत पेश की। हजरत इमाम हुसैन जो हम नमाज को तर्क किए हुए हैं, हमने कलाम पाक को तर्क किया हुआ है। ये सोचो कि उस वक्त जब उन्होंने शहादत पेश की, उनकी 7 साल की बीवी सकीना घोड़े जुलजलाल की टांगों को पकड़े हुए थे, नहीं तो जिसको ले जाके वो वापस नहीं आता। हजरत अब्बास ने उनको पानी पिलाने के लिए अपने बाजू शहीद कर दिए। सामने पानी था, उनके घोड़े तक ने पानी नहीं पिया। लेकिन हमारे मुहर्रम में हमारे हलक से किस तरह से पानी उतरता है, हम एक रोजा 2 रोजा नौमी-10वीं का नहीं रख पाते। हर चीजें हमारे सामने हैं। वो चाहते तो जन्नत से एक इशारा करके दस्तरखान पे दस्तरखान कराते, बारिश हो जाती, सब कुछ हो जाता। लेकिन अगर हम किसी इम्तिहान में जाते हैं तो अल्लाह देखिए हमारे को मुसीबतें डालता है, हमें आजमाने के लिए। क्योंकि इम्तिहान में हमारा बच्चा भी जाता है तो पेपर लिखते हुए नहीं पता, तो अल्लाह अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था कि उसे मेरी दीन, मेरी मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया ज्यादा है। उन्होंने इस इम्तिहान में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, और वो जन्नत के सरदार रहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के सरदार होंगे, वो जिसको चाहे बख्शवा देंगे। तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने जब अपनी शहादत पेश की, उस वक्त जब वो सजदे के हालत में अजान का वक्त हुआ तो कहा कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूं। और धोखे से सजदे के हालत में उन्होंने शहादत पेश की। और शहादत पेश करने के बाद उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, लाशों पर। और ये बीवियां जिस तरह से मंजर देख रही थी, हम आप अपने बच्चों को, अपने शौहर को वो मंजर देख रही थी। और उनके सर को लेकर घुमाया गया। वो सर सोचिए नेज़े पर होते हुए कलाम पाक की तिलावत करता रहा, उसमें से दूर निकलता रहा। और ये जो ताजिया निकाल कर औरतें सज सज कर निकलती हैं, क्या तुम यजीदियों ने जिस तरह से लूटा हुआ काफिला घुमाया, वो घुमा के तुम लोग इस तरह से यजीदी काम कर रहे हो? क्या ये इस तरह से घुमाना सही है? ढोल ताशे नगाड़े बजाना सही है? हाँ, ये चीजें तो की जा रही है, इस चीज को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तरीका ये है कि कलाम पाक की तिलावत की जाए, क्योंकि आखिरी दिन 9वें मुहर्रम, आज 9वीं है। आज की रात उन्होंने कहा कि आज की रात का हमको वक्त दिया जाए। तो क्या कहा, उन्होंने सोचा कि तैयारी करेंगे। बोले आज की रात गनीमत जानो, पता नहीं फिर इबादत करने मिले ना मिले। पूरी रात इबादत की गई, पूरी रात नफली नमाजें पढ़ी गई, अल्लाह को राजी करने का गनीमत जानो। तो आज में हमारे पास 9वीं का वक्त है, क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था कि आज का वक्त है कि पूरी रात जाग के अल्लाह को राजी कर लो, पता नहीं आगे तुम्हें राजी करने का मौका मिले न मिले। तो उस वक्त करना क्या है, तुम्हें इबादत करनी है, पूरी रात जागना है, नफिल नमाजें पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, अल्लाह को राजी करना है। और जो दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को पेश करना है। क्या उनको बंदी बनाया गया? पता है, इमाम ज़ैदुल आज़ीम जब जा रहे थे, गुड़िया का लड़का खत्म हो गया था, तो कहा कि बोले इस कोई डॉक्टर है, किसी तरह इसको बचा सकता है, बच सकता है, मर गया है या कुछ। तो मजाक उड़ाया वहाँ के जो कैदियों का। बोले वो देखो जो सबसे ज्यादा जंजीरों में जकड़े हुए ना, इतने जकड़े हुए थे कि रुकू की हालत में, बीमारी की हालत में जैनुला। बोले वो तभी भी जाओ उनसे इलाज करा लो। तो चाबी लो फेंक दिया, बोले जाओ उनसे इलाज करा। उनका मजाक उड़ाया गया। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तुम सोच लो तुमने मुझे जकड़ रखा है। उन्होंने ऐसे इशारा किया, जितनी भी बेड़ियां थी सब उनके से खुल गई। बोले तुमने मुझे नहीं जकड़ा है, मैं अपने नाना के दीन के लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ। तुम्हारी नहीं हिम्मत है कि तुम मुझे जकड़ सको। बोले कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो गए उनके तरफ उनको फूका। तो बोले मैं अगर ये तुम्हारा बच्चा जिंदा लेगा तो क्या दोगी? उसने कहा जो पहरेदारी कर रहा था। बोले 7 बेटियों का दहेज का सोना मैंने जमा किया, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। तो बोले ठीक है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने बच्चे को जिंदा किया और कहा कि बता बेटी तुमने कितना इसको दिया? तो बोले 7 बेटियों को दहेज का सोना। बोले आंचल में जा मट्टी ले आ। वो आंचल में मट्टी ले आई, मट्टी की तरफ देखा, फूका, वो सोना बन गया। बोले ले जा। माशाअल्लाह। तो वो लूटा हुआ, उसके पास कमी थी कोई चीज की? तो वो बूढ़ी ने कहा कि तुम्हारे पास तो तुम चाहो तो जो कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो, इन्हें जिंदा क्यों नहीं करते?
बोले इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, चलो हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक के पास ले गए और बोले बाबा जान, तो कलाम पाक की तिलावत करने लगा, उनके लब पीने लगे। तो बोले जो मुर्दा होता है उन्हें जिंदा किया जाता है, शहीद कभी मरते नहीं, उनका खतरा गिरने के पहले वो जन्नत में पहुंच जाते। बोले ये सब मुर्दा नहीं, ये सब जिंदा है, और हम अपने दीन के लिए कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हम किसी के ना बंदी हैं, ना कोई हमें कत्ल कर सकता है, लेकिन अपना दीन बचाने के लिए हमने ये कुर्बानी पेश की। तो जो चीज आज अगर वो लोग हमें देखते होंगे तो कितनी शर्म महसूस होती होगी कि ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मती है, कि जो आज मुसलमान को सबसे ज्यादा धोखेबाज कहा जाता है, सबसे ज्यादा नशा, चरस, गांजा, दारू, हर चीज इंसान कर रहा है। क्या इसलिए कुर्बानी पेश की गई थी? इसलिए हम मुहर्रम मनाते हैं, इसलिए हम याद करते हैं। तो अगर सचमुच हुसैनी बनना है, करबला में प्यारे मोहम्मद मुस्तफा को अपना चेहरा दिखाना है, तो आज भी शर्म कर ले और इस चीज पर सब जन इताअत कर ले, समझ ले कि हमें मुहर्रम का मतलब क्या है। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। तो हम सब ये कोशिश करें कि आज से, अभी से, कि जिस लिए कुर्बानी पेश की गई, हम बताए उस वक्त की औरतें जो थी मरने वाली इतनी थी, जब उनके खेलों तक जला दिए गए, अपनी बालों से उन्होंने अपने पर्दे का रुख किया। और आजकल की लड़कियां क्या सच धज के निकल रही हैं, नुमाइश कर रही हैं अपने आप की। ये इस्लाम है? पर्दा भी करती है, फैशनेबल बुक्के उनसे पहन के निकलती है। तो इस्लाम ये नहीं। हजरत ज़ैनब ने जो खुतबा दिया यजीद के दरबार में, तो वो औरतें हैं जो अपने सारा जितना भी अमानत थी संभाल कर मदीने ले आई। और आजकल की लड़कियां हमारे घर की अमानतें दूसरों में जा रही हैं, लुटा रही हैं। तो अल्लाह हम सबको प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत शोहदाए करबला के सबके तुफैल में असली दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे मोहम्मद मुस्तफा के सबके तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे। फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमान की गैर से मदद फरमा दे, शेर की मदद फरमाए, उनकी उम्र को तवील फरमा, उन्हें दुनिया और आखिरत बेशुमार कामयाबी नसीब फरमाया। अल्लाह अहले बैत के सबके तमाम उम्मत मोहम्मदिया के हर रंग मुसीबत मुश्किलात दूर फरमाकर कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर कायम होने की तौफीक अता फरमा। पांच वक्त नमाजी बना, ऐ मेरे मौला रोजे रखकर तमाम गुनाहों को माफी की तौफीक अता फरमा। और आज की रात जाग कर तुझे राज़ी करने की तौफीक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि